हाय, स्वागत है आपका जेंडर स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के एपिसोड का पेचीदा सवाल है कि हमारे घरों में लड़कियों के साथ अन्याय क्यों होता है। तो बिना वक्त बर्बाद करे, लेट्स डाइव इन। घरों में होने वाले अन्याय को समझने के लिए कहानी सुनते हैं। रीना के परिवार में 7 सदस्य हैं। उनके माता पिता, वह खुद, 2 भाई और 2 बहन। रीना सबसे बड़ी बच्ची है, तो इसीलिए वो घर का काफी जिम्मेदारी उठाती है। जब घर में कोई नॉनवेज या मीठा बनता है तो सबसे पहले उनके भाइयों को खिलाया जाता है। उसके बाद अगर बचता है तो वह खुद और अपनी बहनें और उनकी माँ खाती हैं। इसके अलावा रीना और उनकी बहनों को हमेशा कहा जाता है कि दुपट्टा डाला जाए। वो देखती हैं कि उनके भाइयों को ज़्यादा आज़ादी है और उनको बाहर जाने को भी दिया जाता है, रात में भी शाम में भी। जबकि रीना और उनकी बहनों को बात करने पर भी डांट पिटती थी, क्योंकि लड़कियों को चुप रहने कहा जाता था। जबकि उनके भाइयों को वो देखते थे कि फ़ोन पे वो गेम खेलते खेलते ज़ोर ज़ोर से हंस सकते थे। अब रीना के परिवार में एक दिन उनकी माँ बीमार पड़ी और घर का सारा काम किसी न किसी को करना था। तो आपके हिसाब से ये जिम्मेदारी किस पर पड़ी, रीना पे और उनकी बहनों पे या उनके भाइयों पर? आपने बिल्कुल सही समझा। सारा जो घर का काम है वो रीना और उनकी बहनों पर आ गया। दूसरी तरफ कोरोना महामारी के समय भी घर पर कमाई उतनी तो नहीं हो पाई। तो रीना और उनके भाई बहन प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे और ऐसा एक फैसला लिया गया कि पैसा बचाने के लिए सरकारी स्कूल में एडमिशन ली जाएगी। तो अब इनमें से आपके हिसाब से किसको सरकारी स्कूल में भर्ती की गई और किसको प्राइवेट स्कूल में? बिल्कुल, आपने सही समझा। रीना और उनकी बहनों को कहा गया कि उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि वो अपने भाइयों के लिए ये त्याग करें और सरकारी स्कूल में पढ़े, जबकि उनके भाई बहन जबकि तो जैसे कि आपने देखा, रीना के घर में काफ़ी सारा भेदभाव हो रहा था उनके भाइयों और बहनों के प्रति। और अगर हम अपने आस-पास भी देखें तो हमें ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स दिखेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आपके घर में भी भेदभाव इसी तरह से दिखता है, लेकिन लड़कियों पे रोक-टोक डालने के बहुत सारे तरीके हैं। अक्सर हमारे क्लास में कुछ नियम दिए जाते हैं ताकि हमारा क्लास और पढ़ाई आसानी से हो पाए। जैसे कि आपके टीचर आपको कहेंगे कि शांत रहे, या अगर आपको जवाब देना है तो आप हाथ उठाएँ। ये सब नियम है जिससे क्लास आसानी से चल पाए। ऐसे ही नियम हमें समाज में भी दिए गए हैं, लेकिन ये नियम में बहुत सारा अन्याय है। न्याय होता है नियमों में अगर वो एक समान होते लड़के और लड़कियों के लिए। अगर आपके आसपास आप जेंडर की नज़रियों से देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा कि बहुत सारा अंतर है लड़के और लड़कियों के जीवन पे। और हमें इस बात पे गौर फरमाना चाहिए, क्योंकि जो हम रोक टोक डालते हैं लड़कियों पे, उससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत फर्क पड़ता है। जब हम भेदभाव करते हैं अपने एक बच्चे और दूसरे बच्चे पे, तो भी उनके मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत फर्क पड़ता है। उनको ऐसा लगता है कि वो काफ़ी नहीं है, कि वो कितना भी करें उनके पेरेंट्स शायद उनसे प्यार नहीं करते, शायद टीचर्स उनसे प्यार नहीं करते, ऐसे ख्याल उनके मन में आते हैं। बोलते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि हम लड़के और लड़कियों के बीच में अंतर नहीं दिखाएं। तो हम दोनों को एक समान ट्रीट करें, एक समान उनको तारीफ करें, एक समान उनको डांटे, एक समान उनको सजा दे, सब कुछ एक समान करने की कोशिश करें। दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं अगर उस पर ध्यान दें, तो जैसे कि काफ़ी बार ऐसा बोला जाता है कि हम बेटों को ज़्यादा पौष्टिक खाना देने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके शरीर की ज़रूरतें अलग हैं। पर अगर हम आंकड़े देखें तो हमारे भारत में भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कुपोषण की वजह से उनके स्वास्थ्य पर कमी पड़ रही है। तीसरी तरफ हमें मानना चाहिए कि हाँ, भेदभाव है हमारे समाज में, हाँ, हमारे अलग-अलग नियम हैं, लेकिन अब इसके प्रति हम कर क्या सकते हैं? एक है कि हमें गुस्सा आ रहा है और हम चाहते हैं कि बदलाव हो, लेकिन वो बदलाव आ नहीं रहा। तो हमें ये जानना चाहिए कि हमें आवाज़ उठाने का पूरा हक है, लेकिन उसे किस तरह करना है, किसके साथ करना है, जैसे कहाँ आवाज़ उठाना है, ये सब अपनी सेफ्टी को देखते हुए ही करना चाहिए। अंत में एक रिकैप करते हैं। तो जैसे हमने देखा, समाज में अन्याय हो रहा है लड़कियों के प्रति। लड़कियों को पूरा हक है एक समान पढ़ाई का, एक समान पोषण का और एक समान आराम मिलने का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर के काम की सारी जिम्मेदारी लड़की पे जाए और उसको पढ़ाई और घर का काम सब कुछ मैनेज करना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर लड़कियों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो उनको पूरा हक है कि वो आवाज़ उठाए। और चौथी बात, लड़कों को भी रियलाइज़ करना चाहिए या एहसास होना चाहिए कि वो एक उच्च स्थान पर है समाज के हिसाब से, और कैसे वो कोशिश करे कि वो लड़कियों को भी ऊपर अपने साथ लेके आए। अंत में हम सब साथ में बोलेंगे कि हम सब एक है।
भी, जबकि रीना और उनकी बहनें घर पे ही रहती हैं। इसके अलावा रीना और उनकी बहनें ज़ोर से बात भी करें तो उनको डाँटा जाता है, क्योंकि लड़कियों को शांति से रहना चाहिए, जबकि उनके भाई फ़ोन पे रह के गेम्स खेलते-खेलते हँसते रहते हैं। तो इतना अन्याय रीना के घर में क्यों होता है? हमारी लड़कियों के साथ होने वाला अन्याय समझने के लिए एक कहानी देखते हैं। रीना के घर में 7 सदस्य हैं। उनके माता, पिता, वह खुद और 2 भाई और 2 बहनें। अब रीना के घर में रीना ने अक्सर देखा कि जब कोई नॉनवेज खाना बनता है या मीठा बनता है, तो सबसे पहले ये उनके भाइयों को परोसा जाता है और उसके बाद अगर बचता है तो उनकी बहनों को मिलता है। इसके अलावा रीना ने कई सारे अंतर देखे, जैसे कि उनकी बहनों को कहा जाता था कि हमेशा दुपट्टा ओढ़कर बाहर निकले और उनको बाहर जाने की भी ज़्यादा आज़ादी नहीं थी, जबकि उन्होंने देखा उनके भाइयों को शाम को भी बाहर जाने दिया जाता था।